बल परिजन गुण चतुरा। कितना चतुर हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंस हो, कुशाग्र बुद्धि हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो, उसको भी मैं नहीं मानता जिसमें भक्ति होगी। हे सबरी, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो लेकिन तुम में ये भक्ति है, इसलिए मैं तेरी कुटिया में आया। कहे रघुपति सुनो भामी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मानहु एक, बोलिए सब दोहरा दीजिए, गुंजार होना चाहिए हमारे जैसा। मानहु एक भक्ति करनाता। आज मैं इस गांव में आया हूँ तो भक्ति के नाता से ही आई। क्या पहचान थी मुझको माने गांव कहाँ है। माने गांव के पास में बहुत गांव है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। जिस गांव में सिगरी जैसा कोई भक्त होगा, मीरा जैसा कोई भक्त होगा, वहीं मैं जाऊंगा। आज सुबह में 5-6 घरों में गया, सबके हाथ चरण रखा। मैं पद यात्रा गया था 5 किलोमीटर, वहां से लौटा। 5 घरों में चरण रखते रखते 10 बज गए। भूखे भी बहुत संत हो गए सब। तो मैंने एक घर में फिर कहा, वो बेचोलिया कौन है? बेचोलिया है, बेचोरिया, बिलगैया, बिलगैया। हमने कहा कुछ खाने का है? तो काजू किशमिश लेकर आया। अरे हमने कहा ये नहीं, मिक्सचर हो वो खा लेंगे संत लोग। तो बोला ये भी खा लो। तो एक भगत साहब वहाँ होशियार था, अंतराम साहू, बोला इसको सब परात में डालकर मिक्स कर दें, काजू किशमिश और ये मिक्स, और सब संतों को बांट मारने का पाठ था। बोले आप भी खा लो। मैं तो इसको छूंगा। तो बोले फिर हमने कहा फिर कुछ नहीं, मैं तो वहीं जाऊंगा ध्यान लगाने पर। कहीं देख करके काजू किशमिश लपक के खा मत लेना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये समझ लो। काजू कैसे खाना चाहिए, खाने का तरीका बता देता। शाम को भिगा दीजिए 4 काजू और सवेरे धो लीजिए, उसके बाद काजू खाइए। और 4 भिगाना है, 2 खाना है। 2 किसको देना? पत्नी खिलाओ, ताकि बराबर ताकत बने, ताकि युद्ध में हार जीत हो ना। छुहारा भी शाम को भिगा दो, सुबह धुल कर खाओ 2-2 छुहारा। अंजीर सुबह भिगा दो, 1 घंटे बाद 2-2 अंजीर खाओ। अखरोट शाम को भिगा दो, सुबह छिलका उतार कर खाओ। और किशमिश भी शाम को भिगा दो, उसका पानी पी लो। और 10-10 किशमिश खा लो, चेहरे पर लाल रंग आ जाएगा किशमिश खाने से। मैं तुमको लाल गुलाल बना कर जाऊंगा। हाँ, और मेथी 1 चम्मच भिगा दो, 2 चम्मच अंकुरित कर दो, सुबह उसका पानी पी लो। और आधी आधी मेथी पतली खा लो। कभी पेट में कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और शुगर भी नहीं होगी। और कलौंजी भिगा दो, उसका भी सुबह निकाल के पानी पी लो और आधा चम्मच कलौंजी खा लो। शरीर के सैकड़ों रोग खत्म हो जाए। खाने में कड़वी लगेगी लेकिन खा लो, मैं कहा हूं इसलिए खा लो। दारू क्या खाने में कोई मीठी लगती पीने? इतनी खराब बदबूदार, लोग पी लेते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। तो तुम कलौंजी मेथी नहीं खा पाओगे। कल से शुरू कर देना संजय, तुम भी भगत तुम। तो सब लोग शुरू करो, महंगा थोड़े ही मामला। और शरीर अच्छा है तो ठीक है, ये मेथी और कलौंजी खाओ, लेकिन थोड़ा किशमिश भिगा देना, उसे मिला के खा लेना। और बिही अमरूद जब तक मिले 1 बिही 2 बिही सवेरे खा लो, नमक मिला के, काला नमक या सेंधा नमक, या उसमें लहसुन और वो धनिया वनिया पीस के नमक में मिला के तब खा लो। और पपीता, देसी पपीता गाँव वाला, रोज खा लो। हर 3-4 खा लो, पेट के सारे रोग खत्म। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। और सर्दियों में बेर आता है, बेर जरूर खाओ। भगवान ने बेर खाया था, इसीलिए
रावण से युद्ध में जीत पाए थे, और तुम बेर खाते नहीं इसलिए रोज हार जाते हो। बेर खाओ, 2 बेर रोज खा लो, रात में नहीं खाना, दिन में खा लो। और केला भोजन के बाद 1 केला रोज खा लो, 1 केला। और कुछ न मिले तो हफ्ते में 2 दिन खिचड़ी और कढ़ी खा लो। देख लेना पेट सही रहेगा, पेट सही तो सब सही। और सस्ता भोजन करना है, चावल और सब्जी खा लो यदि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हो, और रोटी और थोड़ी दाल, और कम खा लो, और थोड़ा तेज चलो, दौड़ दौड़ कर काम करो घर के, और लंबी सांस भी लो। ऐसे सांस लेना है, ऐसे पुण्य नहीं करना। ये बंद गलत बात है। लंबी सांस और जोर से हंसो भी, ठहाका मार। 24 घंटे में कम से कम 2-4 बार तो हंस दो, पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाए। जो है सो है। अब जैसी पत्नी है, जैसा पति है, जैसा बेटा, जैसी बहू, जैसे माँ बाप है, जैसा पड़ोसी नालायक है, जैसा दामाद है फूसट, होने दो बेईमानों को। अब उसी में हंस दो, हंस करके जियो। अब फंसे तो है ही हो, हंसे रहो, फंसे रहो। अब मामला तो है ही है, लफड़ा फंसी गए। गृह कारजे नाना जंजाला, गृह कारजे नाना जंजाला, ते अति दूरे गम शैल विशाला, ते अति दूरे गम शैल विशाला। शैल माने क्या होता है? शैल माने क्या होता है? शैल माने पहाड़। तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं ही बताऊंगा। यहाँ कोई क्वेश्चन आंसर थोड़े होना, तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं पूछूंगा। शैल माने पहाड़, विशाला माने बहुत बड़ा। जैसे बहुत बड़े पहाड़ को लांघना, पार करना कठिन होता है, ऐसे गृहस्थ आश्रम के जंजाल को संभालना बहुत कठिन होता है। गृह कारजे नाना जंजाल। लेकिन ये भी याद रखना, भगवान राम भी गृहस्थ में थे, कृष्ण भी गृहस्थ में थे, और मैं विरक्त में हूं। भगवान के घर पर रोज वशिष्ठ गुरु आते थे। नाना जंजाल से पार करने के लिए गुरु की कृपा भी चाहिए। कोई वशिष्ठ जैसा आपके यहाँ गुरु आना चाहिए। और जवानी में विश्वामित्र जैसा विरक्त गुरु मिलना चाहिए, दमदार गुरु मिलना चाहिए। और याद रखना, बिना गुरु के भगवान का कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए गुरु सबको बनाना चाहिए। जय। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर राय अमर नहीं जावे। गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। और गुरु करे जान के पानी के छान के, ये भी ध्यान रखें। शिव जी से पार्वती जी ने स्कंद पुराण में प्रश्न पूछा कि हे भगवान, गुरु कैसा होना चाहिए? शिव जी कहते हैं, गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मितभाषिः, काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारः जितेन्द्रियः, पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया, स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बक वृत्तया, करम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैश्च वादिना, कामिना क्रोधी नश्चैव हिंसाश्च चंडा सराः तथा, ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या महापापास तथा प्रिय,
एभ्यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचारचा ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खड गुणे ऐश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु पादुका आसन सय्यात् गुरुणा यद अविष्ठितम नमस्कुर्वीत तत्सर्वम पादाभ्याम न अस्पृशेत क्वचित। और बचा कुछ गुकार रश्च अंधकार रस्त रुकारस्त तन निरोध कर अंधकार विनश्चित्वात् गुरुवित्त धीयते गुकार रश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरुवित्त धीयते गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम सर्व तीर्थम अवगाह संप्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरस्धार्य गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा। ये ध्यान देना, इतने श्लोक बोला हूं ये सब गुरु के लिए। अर्थ बताऊंगा 2 दिन लग जाएंगे, अर्थ मत समझो ऐसे चल देता। छोटा अर्थ बता देता हूं। गुरु निर्मल होना चाहिए, मन निर्मल, अंतःकरण निर्मल, कर्म निर्मल, विचार निर्मल, चरित्र निर्मल, ऐसा गुरु। शांता और प्रसन्न चित्त हो वो गुरु होना चाहिए। शांत प्रसन्न चित्त, साधवो और साधु होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना, मित भाषिण और मित भाषी हो, बकवासी न। काम क्रोध विनिर्मुक्त और काम क्रोध से मुक्त हो, काम वासना को जीत चुका हो, व्यभिचारी न हो, सदाचारी हो, सदाचार जितेंद्रिय, क्रोधी न हो, सहनशील भी हो, क्षमा भी करता हो, ऐसा भी हो। और सदाचारी भी हो, दुराचारी न हो, नशेड़ू न हो, ये कोई नशा नहीं हो उसको गुरु बनाइए। ऐसा नहीं गुरु ही गांजा पी रहा, कितने गुरु ही गांजा पीते और सबसे ज्यादा गांजा तो साधु ही लोग पीते। गांजे पर जुटे ही लगोट बांधे, लगोट बांधे नहीं भगवान के लिए, भगवान तो गए झाड़ में, अब गांजा में गांजा आया भाड़ और उसी में जड़ बन के राख हुई। साधु बना बेकार ही होगा उनका। हाँ, दिन भर घुटना टेके गांजा पीते और अकजत खांचत थूकत है। अब महाशरीर हड्डी को पाला हुई और अक्तिल ध्याला भर नहीं, और ऐसा भूत प्रेत बना घूमत है, सडुआ सिवरी महिलुआ गंजल देख के घृणा हो जाती कि पाँव को छुई का मुड़ छोए वाला नहीं। मुड़े में खोपड़ी में सब खजूरा बाग लगाए थे, अरे मुंडन कराई दे माँ कौन बारन हम कोई सधुआ भरी गठरी भर बार बार फालतू। और रोज मुंडन भी मत करा, चिकना चुपड़ा बनत घूमत, महीना भर बार लगे रहने, बवालम पड़ते बार घोटे रहा, रोज खोपड़ी खाल घोट गई। तो साधु साधु होना चाहिए और दुराचारी ना हो, मांस मछली अंडा मुर्गा खाने वाला ना हो, और गुरु दारू ना पीता और गुरु बीड़ी सिगरेट भी ना पीता। मेरे बचपन में एक गुरु आया, वो सिगरेट पीता था, तो मेरे से बोला सिगरेट ले, तो मैंने किसके लिए? बोले मेरे लिए। मैंने कहा हम बाप के लिए सिगरेट नहीं लाएंगे, हम बहुत सख्त आदमी और तुम हो बेवकूफ आदमी, और गुरु बनने ढोंग मत करो। नहीं, हम बहुत टाइट है, झापड़ मार दूंगा, हमसे सिगरेट मंगा तो यही सिखाओगे? मैं सिगरेट पीना सीखूंगा, मैं सबकी सिगरेट छुड़ाने वाला व्यक्ति बनूंगा। ऐसे ढोंगी या डम्बरी गुरु को मानता ही नहीं। आना मत दोबारा मेरे द्वार पर। याद रखना, गलत व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे बच्चों को गलतियां सिखा कर जाएगा, संक्रमण छोड़ कर जाएगा, बैक्टीरिया छोड़ देगा, वायरस छोड़ जाएगा। इसलिए गलत लोगों से दोस्ती मत करिए, रिश्तेदारी मत करिए, और गलत लोगों, साधु संत गुरु है उसको भी मत बुलाइए। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, दुराचार सदाचार, काम क्रोध से मुक्त हो, सदाचार जितेंद्रिय, और गुरु ऐसा हो जो जितेंद्री भी हो। और कबीर के भक्तों ने पूछा गुरु कैसा होना चाहिए, तो कबीर कहते हैं गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोड़ के चित दर्पण कर दे। ऐसा सिकलीगर गुरु होना चाहिए। सिकलीगर कैसा?
जैसे लोहे में लगी हुई जंग को सिकली छुड़ा देता है रगड़ करके, चमका देता है, ऐसे तुम्हारे अंदर बुराइयों की लगी जंग को जो गुरु अपने ज्ञान की सिकली से रगड़ कर छुड़ा दे, ना तुम में जंग रहे ना सिकली में जंग लगे, ऐसा गुरु होना चाहिए जो तुम्हारी बुराइयों को दूर करे, वो गुरु बने। बोलिए सदगुरु भगवान की परम पूज्य सदगुरु असंग देव की, सदगुरु कबीर साहेब की। लोग सोचते चाहे जैसा गुरु बना दो तार दे, चाहे जैसा डॉक्टर को बीमारी नहीं दूर कर पाता है, चाहे जैसा शिक्षक, बैठो तुम अब तो बंद ही हो रहा, अब कितनी देर, अरे तुम छोड़ो टेंशन, बैठो, ऐसे वोट ज्यादा मिल नहीं, वोट टेंशन बैठे रहो, सब ऐसे ही चल दिखा। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैं 12वीं में पढ़ता था और शाम को 5 बजे ट्यूशन पढ़ने जा रहा, तो ऐसे फील्ड में रास्ता था, निकला मेला मैदान में, तो वहां कोई कथा हो रही थी, कोई सुना रहा था, तो मैं पीछे खड़ा होकर सुनता रहा किताबें लेकर। तो सुनते सुनते 1.5 घंटा हो गया, वो 6:30 बजे कथा खत्म हुई। तब हमने टाइम पूछा तो लोग बोले 6:30 बजे। हमने कहा ट्यूशन छूट गई। तो एक आदमी बोला तुम खुद ही कथा सुने हो, जो कब डूबियो कथा। तो उसी मेला मैदान में फिर हमारी कथा लगी, साधु बनन जा, वहीं पढ़न वहीं कथा। और जौने स्कूल में पढ़न सब स्कूल में कथा कर दिया, और जौन मास्टर पढ़ाई उनको कथा सुना दिया। तो डूब जाओ, कोई पूछे आयो नहीं तुम, कहीं तो हम का करें, डूब गए, निकल नहीं पाए। वो गुरु जी डुबाई दी, डुबावे वाला गुरु आवाज है, खतरनाक गुरु डुबाई दी। तुम अपन गलती ले न करो, हमारी गलती नहीं, ये जो डुबाई दी जबरदस्ती। बस 5 मिनट और बोलूंगा, अपने मूल प्रसंग पर आ जाता। तो शिवरी ने पूछा, हे राम, भक्ति का स्वरूप क्या है? तो राम ने कहा, शिवरी 9 प्रकार की भक्ति होती है, मैं तेरे से भक्ति का वर्णन करता। आइए 9 प्रकार की भक्ति गाइए। राम ने जो शिवरी को सुनाया था वही रामायण से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पीछे से आपको दोहराना है, ये 9 भक्ति सुनाने के बाद समापन होगा। प्रथम भगति कर संग, प्रथम भगति कर संग। आज जो आप संतों के संग बैठे हैं, ये प्रथम भक्ति आज आपकी प्रारंभ है। प्रथम भगति संग तन कर संगा, दूजे रति मन कथा प्रसंग, दूजे रति मन। दोहरा नहीं सकते, इतना बुद्धि कम है, आधी लाइन नहीं दोहराएगा, भूल जा। मुंह से बोलो, कोई स्वर बने चाहे न बने, बिना स्वर के ईश्वर मिल जाइए, लेकिन गईबई न करी हो, गाली दे हो तो मुंह बंद ही न करी हो। चलो दोहराओ, सबको दोहराना है। प्रथम भगति प्रथम भगति। हाँ, आधा ज्ञान तो आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ से जा करके अपनी गाड़ी में गाते हुए चलिए। मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, गाता हुआ 100 किलोमीटर जाता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, मैं ही गाता हूँ, मैं ही सुनता हूँ। और ड्राइवर है, वो सुनता कि नहीं सुनता पता नहीं, ध्यान कहाँ, लेकिन मैं गाता हूँ, सुनता हूँ। मस्ती से जिंदगी जियो, हस्ती से जियो, भक्ति से जियो, शक्ति से जियो, लास्ट में मुक्ति से भी मर जाओ, मुक्ति हो जाए। ये सब इतनी टेंशन लेकर के तुम क्यों जी रहे हो? प्रेम से गाइए। तुझे रति मम कथा प्रसंग, दूजे रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति संग
भक्ति जो मेरे कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनना, रति रति माने प्रेम होता है, प्रेम से सुनना, रति माने डूबना भी होता है, सुनते सुनते डूब जाए, ये दूसरी भक्ति। जैसे तुम डूब गए समझो दूसरी भक्ति हो गई, और कथा सुनते सुनते ऊब गए तो दूसरी भक्ति टूट गई। उबना नहीं है, डूबना। अब तीसरी भक्ति राम कह रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजीगान। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की विनम्रता से सेवा करना। जैसे हमारे वो ताम्रकार जी कर रहे हैं, क्या नाम है ताम्रकार? हैं? योगेश ताम्रकार। 2 दिन से उनके घर रुका, गुड़ और काढ़ा बनाकर पिलाते हैं, मेरी खांसी को दूर करने की इलाज भी कर रहे हैं, सब साधु काढ़ा पिलाते हैं। दूजे रतिमन कथा प्रसंग, ऐसा गुरु हो जिसके चरण कमल हो। कमल, कमल का फूल जल में होता है, लेकिन जल से बाहर है। वह गुरु कमल है जो माया मोह के कीचड़ और जल से, जिसके विचार जिसका जीवन ऊपर है, वही गुरु कमल है। और जो गुरु कमल है वही तो पंकज है, जो पंकज है उनकी विनम्रता से सेवा की। सभी गुरुओं की मना किया, राम ने शर्त लगाया कि कमल रूपी चरण हो उनकी, ऐसा नहीं जो मिल गया उसी के पास खड़े। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। और भक्ति में यदि अभिमान आ गया तो भक्ति टूट गई। अमान हो, निर्माण हो, विनम्र होना चाहिए, नम्रता से भक्ति हो। और चौथी भक्ति मेरे गुणों का गायन करो, भगवान का गुणगान करो, गुरु का गुणगान करो, अपने माता पिता के गुणों का गान करो, बड़ों का सम्मान करो और कपट छोड़कर। ऐसा नहीं कपटी गुणगान चल रहा है, स्वार्थ के फायदे के लिए गुणगान, और स्वार्थ निकल गया तो फिर 2-4 लठ मार दिया। ये गुणगान नहीं, कपट छोड़कर गुणगान होना चाहिए। भक्ति में कपट सफल नहीं। बॉम्बे स्टेशन जंक्शन पर 4 मित्र बैठने के लिए गए ट्रेन में यात्रा करने। 2 मिनट की कहानी। ट्रेन में भीड़ थी तो एक मित्र ने कहा आज रहने दो, यात्रा कर। दूसरा बोला कोई जुगाड़ बनाओ, तीसरा बोला कोई उपाय करो, चौथा बोला मैं जुगाड़ करता। तो चौथा जो मित्र था पीछे हटा और दौड़ कर आया, और जिस डिब्बे में लोग खूब ठसाठस भरे थे उनको ढकेला, जोर से धक्का मारा। अरे बोला मूर्खों, इसमें बैठे, इसमें काला सांप घुसा हुआ, 10 लेगा मर जाओगे, जिंदगी रहेगी तो कल यात्रा करोगे। तो सब डर डर के कूद कूद के भाग गए, डब्बा पूरा खाली हो गया। तब उसने अपने मित्रों से कहा आइए बैठ जाइए और सो जाइए, डब्बा केवल अपना है, ये होशियारी। बोले जुगाड़ हो गया। सो गए, शाम का समय था, चारों मित्र सो गए। ट्रेन समय पर छूट गई। सवेरे अहमदाबाद पहुंचना था ट्रेन को। 5 बजे सुबह जब अहमदाबाद ट्रेन पहुंची, चारों मित्र उतरे तो देखा कि जंक्शन पर लिखा है बॉम्बे जंक्शन। बोले बॉम्बे लिखा है, सुबह 5 बजे तो अहमदाबाद आ जाती, क्या ट्रेन गई नहीं? तो लोगों ने बताया ट्रेन तो चली गई, लेकिन इस डिब्बे में काला सांप घुस गया था। इस डिब्बे को यही स्टेशन मास्टर ने काट दिया, ट्रेन चली गई। कपट का काला सांप अगर आपके अंतःकरण की ट्रेन में घुस गया
तो आपकी बोगी इसी मृत्युलोक में काट दी जाएगी, परलोक की यात्रा आप उस ट्रेन में नहीं कर सकेंगे और आपकी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए कपट छोड़ करके भक्ति की ट्रेन में बैठिए, तो ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजीगा, मंत्र जापे मन में गुरु के मंत्र में दृढ़ विश्वास रखें और उसको जप करिए। सुबह 5 बार, 7 बार, शाम को 5-7 बार, भोजन के पहले 1 बार मंत्र मंत्र बोल दीजिए। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश, पंचम भक्ति 5वीं भक्ति वेदों में प्रकाशित की गई है। मंत्र का भी महत्व है। गुरु मंत्र क्यों देते हैं गुरु लोग मंत्र? अरे मंत्र ही सब है। मंत्री लोग क्यों होते हैं? मंत्री मंत्र देता है किसको? मुख्यमंत्री को। मंत्र माने सलाह होता है, तो गुरु अच्छा मंत्र दे देता है, ये ऐसा करो वैसा करो, उसको याद रखो, रोज याद करो। छठदम सील नाना प्रकार के कर्म करिए, बहुत कर्म करना है आपको। राम कहते हैं अकर्मा होना भक्ति नहीं है, और कबीर कहते हैं जो कर्म नहीं करता उसकी निंदा कीजिए और जो कर्म करता है उसकी प्रशंसा कीजिए। निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे वाही चित दीजिए। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, गुरु चरणन में लगन लगाई। निष्कर्मी आलसी की निंदा करो और जो कर्म कर रहा उसका गुणगान करो, प्रशंसा करो। और यही भगवान राम कहते हैं छठी भक्ति है, बहुत कर्म करो, बहु कर्म, लेकिन कर्मों में अनासक्त होकर कर्म करो। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, सह सन्यासी चायोगी चान्न निर्गणी नच अक्रियः। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कर्म करना ही सन्यास है, अकर्मा होना सन्यास नहीं है। केवल अग्नि का त्याग करना सन्यास नहीं है, अग्नि में भोजन बनाकर सबको खिलाना यही साधुता है, यही भक्ति है। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। कर्मणेषु अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार तेरा है तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो कर्म तेरा खुद ही तुझको दे देगा। फल की लालसा रखने की जरूरत नहीं है, फल के लालच में समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। कर्म करते चले जाओ और जब फल रेडी हो जाएगा तुम्हारा कर्म तुमको फल दे जाएगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ है जग माही, वाह वाह, कर्महीन नर पावत नाहि। कर्म प्रधान विश्व रचियाता, जो जस करे सो तस फल चाता। कर्म प्रधान विश्व रचियाता, जो जस करहि सो तस फल चाता। जो कर्म बिना नर होई है कैसा, बाटी मांझ गोबड़ा जैसा। कहीं कबीर पीछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। इसलिए कर्म की राह पर सबको चलना है, कोई आलसी निकम्मा मत बनना। साधु संत को भी खूब कर्म करना चाहिए, सुंदर आश्रम बनाना चाहिए, आए हुए भक्तों को भोजन खिलाना चाहिए। आलसी बनकर फूटी ढोल की तरह पड़े नहीं रहना चाहिए। साधु संत का आश्रम भगवान राम ने जब देखा था वाल्मीकि का आश्रम, तो भगवान ने कहा था
सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर राजू में प्रभु की आंखें गदगद हो गई। क्या इतना सुंदर आश्रम, गृहस्थ आश्रम भी सुंदर बनाइए और संत आश्रम भी सुंदर बनाइए। और आश्रम केवल सुंदर ही नहीं, शुचि भी होना चाहिए, पवित्रता हो, वहां गलत काम नहीं होना चाहिए। आश्रम में चरित्रवान बनकर रहो, शुचि तभी होगा, पवित्र तभी होगा। ऐसे सुंदर तो पैसे से लग जाएगा, चमचमाता हुआ टाइम लगा दो, खूब ऊंचा 6 मंजिल बना दो, लेकिन चरित्रहीनता अगर वहां है तो आश्रम में शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आश्रम नहीं है, वो बिल्कुल कबाड़ खाना है। याद रखना, आश्रम बाहर से सुंदर भी हो लेकिन अंदर से सुचित्र भी हो, पवित्र भी हो, तब आश्रम आश्रम होता। बोली सद्गुरुदेव की जय। आइए, सतोई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति, जगत के नर नारियों को सीता और राम के समान देखना। मैं उनसे बड़ा नहीं हूं। भगवान राम की विनम्रता देखिए, वे कहते हैं सभी नारियों जैसी मेरी भार्या सीता है, सभी पुरुषों जैसा मैं भी राम हूं, मैं इनसे बड़ा नहीं हूं। लेकिन यदि महान संत मिल जाए, परम हंस महात्मा मिल जाए, तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना, फिर भगवान की पूजा पाठ को करना और संत का सम्मान कर देना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु और भगवान खड़े हैं, शिष्य भक्त संदेह में पड़ गया, पहले भगवान के पैर छू कि गुरु के छू। भगवान बोले, अरे गुरु के छू, गुरु न मिलता तुझको, तू समझ न पाता मुझको, इसलिए गुरु को नमन कर, उसके बाद मुझे प्रणाम कर। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है, इसलिए हर आदमी को, ढोंगी पोंगी को गुरु बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। पहले परफेक्ट बनिए त्याग वैराग्य में, उसके बाद गुरु बनिए। घंटाल गुरु बन करके गुरु लोगों को बदनाम करने का काम मत कीजिए। याद रखना, अगर त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य नहीं है, आप गृहस्थ बनिए। अगर आप अपने मन इंद्रियों को रोक नहीं सकते हैं, कौन मना करता है शादी कर लो, गृहस्थी में रहो जाकर के। ये लफड़ा यहाँ क्यों पैदा करते हो? निकलो यहाँ साधु लवोटा पवोटा, चड्डी पहनकर घूमो जाकर उधर। गुरु को बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई जबरदस्ती है कि लंगोटा बांधो, चलो उधर वो पंथ में चले जाओ, लेकिन लंगोटा बांधा है तो फिर आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल मूल मंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देख कहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति राम कहते शिवरी, आत्म संतोष रखना, ये आठवीं भक्ति है। और दूसरों में गुण देखना, दोष मत देखना।
दोष देखते देखते द्वेष पैदा हो जाएगा, गुण देखते देखते प्रेम पैदा हो जाएगा। जिसके गुणों को तुम देखते हो उससे तुम्हारा प्रेम बढ़ता है, जिसके दोषों को देखते हो उससे नफरत बढ़ती है और साथ में उस पर क्रोध आता है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुण दोष से विहीन हो। 10 गुण है तो एक दुर्गुण भी होता है, इसलिए याद रखना, एक दुर्गुण के कारण 10 गुणों को त्याग न देना, उसको निभा लेना, सुधारने की कोशिश करना। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन्य नहीं देखहि पर दोषा। नवम नम्र सब सोचलहीना, मम भरोसहि हर्षन दीना। नवी भक्ति नम्रता रखो, छल कपट से रहित रहो और हर श्लोक में